अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम थॉमस डी क्विंसी के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1785 में और इनकी डेथ हुई थी 1859 में। थॉमस पेंसन डी क्विंसी ये एक इंग्लिश ऐसे राइटर थे और बेस्ट नोन है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। 1821 में ये वर्क सामने आया। डी क्विंसी ने एडिक्शन लिटरेचर को शुरू किया इंग्लैंड में। ये एक ताजिर के बेटे थे, मैनचेस्टर इंग्लैंड में पैदा हुए। लिरिकल बैलेट्स को पढ़ने के बाद ये अपने डिप्रेशन से बाहर आए। जुलाई 1818 में डी क्विंसी एडिटर बने वेस्टमोरलैंड गैजेट के, जो कि एक टोरी न्यूज़पेपर था। रिज़ाइन किया यहाँ से 1819 में। डी क्विंसी कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर और लैम एसे ऑफ इलिया एक साथ लंदन मैगज़ीन में 1823 में सामने आए। सस्पीरिया डी प्रोफेंडिस 1845 और द इंग्लिश मेल कोच 1849 ये ब्लैकवुड मैगज़ीन में सामने आए। जॉन ऑफ आर्क ये पब्लिश हुई टेट्स मैगज़ीन में। 22 वॉल्यूम डी क्विंसी राइटिंग के वो इशू हुए 1851 से 1859 में। 1850 में डी क्विंसी जो थे रेगुलर कंट्रीब्यूटर थे एडनबर्ग पीरियोडिकल, जिसको कहा जाता है हॉग्स वीकली इंस्ट्रक्टर। 1856 एडिशन में इंग्लिश द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर जो था वो प्रिपेयर किया गया इंक्लूजन के लिए। सिलेक्शन ग्रेव एंड गे जो कि पब्लिश किया जेम्स हॉग ने। फर्स्ट वॉल्यूम जो है सिलेक्शन ग्रेव एंड गेव जो है वो मई 1853 में सामने आया और 14 और लास्ट जो था वो 1860 में। डी क्विंसी की डायरी भी पब्लिश हुई 1827 में। लिटरेरी रेमिनिसेंस इनका फेमस क्रिटिकल वर्क है। इसमें ब्रिलियंट एप्रिसिएशन है वर्ड्सवर्थ के लिए, लैम, शेली, कीट्स, हैजलिट और लैंडर के लिए। ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ 1823 ये भी एक ब्रिलियंट क्रिटिकल ऐसे है। ऑन मर्डर कंसिडर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स 1827 ये ह्यूमरस ऐसे है डी क्विंसी का। इन्होंने तकरीबन 30 आर्टिकल जो थे वो कलेक्ट हुए इनके 1853 में और वो पब्लिश हुए। ऑटोबायोग्राफिक स्केचेस, लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन स्टाइल एंड रेटरिक, फिलॉसफी ऑफ हेरोडोटस ये भी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज एन आर्टिकल ऑन गोएटे, पोप, स्केलर एंड शेक्सपियर। इसकी जो फेमस कोटेशन है, नॉट टू सिंपथीज इज़ नॉट टू अंडरस्टैंड। डी क्विंसी जो है is known for living 10 years in 5 cottages. De Quincey addresses the problem of plagiarism in Coleridge work. अब हम इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821, लेटर्स टू अ यंग मैन, जॉन ऑफ आर्क 1847, द रिवोल्ट ऑफ टार्टर्स 1840, इंग्लिश मेल कोच 1849 ये तीन पार्ट्स में है। ड्रीम फ्यूज लास्ट वर्क है ये, और सस्पीरिया डी प्रोफेंडिस 1845, इट मीन्स साइन फ्रॉम द डेप्थ। फिर द मास्क नावल है। ऑटोबायोग्राफिक स्केचेस इसके अंदर 30 आर्टिकल्स हैं इनके। लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन स्टाइल एंड रेटरिक, फिलॉसफी ऑफ हेरोडोटस, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट ऑफ मैकबेथ 1823, ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स 1827, लेक रेमिनिसेंस, लिटरेरी रेमिनिसेंस, रिवोल्ट ऑफ टर्टल्स, रिकलेक्शन ऑफ द लेक पोएट्स। अब हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर को। ये डी क्विंसी ने लिखा है ऑन द अकाउंट ऑफ हिज ओपियम एंड अल्कोहल एडिक्ट, मेजर वर्क है। फर्स्टली इट वाज पब्लिश इन लंदन मैगज़ीन, फिर रिलीज़ हुआ 1822 बुक फॉर्म। 2 पार्ट में ऑर्गेनाइज है। पार्ट 1 शुरू होता है, नोटिस टू द रीडर आई हेयर प्रेजेंट यू कोर्शियस रीडर विद द रिकॉर्ड ऑफ रिमार्केबल पीरियड इन माय लाइफ। रिवाइज एडिशन 1856 में हुआ पब्लिशर जेम्स हॉग के लिए। और उसके बाद ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, ये इनका एक ऐसे है, ब्लैकवुड मैगज़ीन में आया, फिक्शनल हिस्टोरिकल ऐसे है।
एड्रेस हुआ जेंटलमैन क्लब कंसर्निंग द एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ मर्डर, focused particularly on a series of murders allegedly committed by John Williams in 1811. This work followed the sequel as one of the fine arts in 1839 and postscript 1854. De Quincey रेफर करते हैं विलियम्स मर्डर in on the knocking of the gate of मैकबेथ। सस्पीरिया डी प्रोफेंड ये लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है साइन फ्रॉम द डेप्थ। ये पब्लिश हुआ 1845 में। शॉर्ट एसेज हैं इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैंटेसी के हवाले से। डी क्विंसी ने साइकोलॉजिकल फैंटेसी तो कहा इम्पैशन प्रोज बट नॉट टर्न एज प्रोज पोइट्री। फर्स्ट इट अपीयर्ड इन ब्लैकवुड मैगजीन, एक इनकम्प्लीट वर्क है। इंग्लिश मेल कोच, इसके 3 पार्ट हैं। ग्लोरी ऑफ मोशन, विजन ऑफ सडन डेथ, ड्रीम फ्यूग फंडेड ऑन द प्रीसीडिंग थीम ऑफ सडन डेथ। ऑटोबायोग्राफिक स्केचेस, इसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ थॉमस डी क्विंसी। This autobiography was not deliberately written but it was a collection of unpublished articles। और ये वर्क सामने आया था 1853 में। तो इनकी जो डेथ हुई है 1859 में थॉमस डी क्विंसी की।